अभी आप लोग पाठ में सुने हैं और वाल्मीकि बाबा से प्रवचन में सुन रहे थे। हमारा जो मन है यह बड़ा चंचल है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, बंदर स्वभाव से चंचल होता है। अगर उस बंदर को भूत लग जाए तो और चंचलता आ जाएगी, और ऊपर से कोई उसको शराब पिला दे तो आप समझ नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह बंदर कितना उछल कूद उधम मचाएगा। कहते उससे भी ज़्यादा हम लोगों का मन चंचल है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हाँ पलटू उड़ता कोश हजार, पंख बिनो पलक में। बिना पंख के हजारों कोस एक पल में उड़ जाता है। कहाँ कहाँ से घूम के आ जाता है। कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर रे अब बरजे नहीं माने, और जो या मन को पकड़ा चाहे भागे सांकल तोड़ रे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। कैसा है यह? लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, कैसा भी हो मन, पर आपका काम तो मन से ही बनेगा, क्योंकि बंधन और मुक्ति दोनों में यह बहुत बड़ा रोल करता है। बंधन डालना और मोक्ष की ओर ले जाना वो मन का ही खेल है। एक ऐसा सीढ़ी है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक ऐसी सीढ़ी है हमारा मन जिससे आप नीचे उतर सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। बांस की सीढ़ी देखे हैं, लोहे की सीढ़ी जो यहाँ वहाँ लोग ले जाते हैं, उस सीढ़ी को अगर आप कुएं में लगा दो तो आप उस सीढ़ी के सहारे कुएं में चले जाओगे, और उसी सीढ़ी को उठा करके किसी छत से लगा दो तो आप उस सीढ़ी के सहारे छत पे चले जाओगे। तो सीढ़ी, गड्ढे में सीढ़ी ही, कुआं में सीढ़ी ही ले जाएगी, और छत पर भी सीढ़ी ही ले जाएगी। मन आवे मन जाए, आ मन ही बटोर रे, आ मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोर रे। मन तारे मन बुड़वे, कुआं में लगा दिया तो बुड़ गए, मतलब डूब गए। डूब गए मतलब भवसागर की धार में बह गए, 84 लाख योनि में चले गए, नरक में चले गए। अगर उस मन को भक्ति में लगा दिया तो मुक्ति में चले गए, तर गए,
जन्म मरण समाप्त हो गया। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। तो विषय कमाएंगे डूबेंगे, हरि की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे तो मुक्ति होगी। तो मन एक है, लगाना कहाँ है? उससे बंधन और मुक्ति बनेगा, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन भी यही और मोक्ष भी यही। तो हम बंधन तो चाहते नहीं, हम लोग बंधन तो चाहते नहीं, हम लोग भवसागर की धार में बहना चाहते नहीं, हम लोग नीच योनि में जाना चाहते नहीं, हम लोग नरक का मुंह देखना चाहते नहीं। हम लोग चाहते हैं कि ऊर्ध्व गति हो, सद्गति हो, उच्च गति हो, मोक्ष मिले, सुख आनंद मिले। लेकिन हमारी चाहना के विपरीत हमारा मन चलता है। हम चाह रहे हैं मुक्ति, भक्ति, बैठे ध्यान करने, भक्ति के लिए बैठे, मुक्ति के लिए बैठे, आनंद मिले, अंतर का आत्म सुख मिले। लेकिन मन हमारा, हमारे जो उद्देश्य है उसके विपरीत आचरण कर रहा है। हम चाहते हैं मुक्ति में जाएं, ये हमको बंधन में ले जाता है। हम चाहते हैं आत्म सुख मिले, ये विषय सुख की ओर भागता है। ऐसा होता क्यों है? हमारी इच्छाओं के विपरीत। अब जो बेचारे नहीं जानते सत्संग ध्यान, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो सत्संग ध्यान की महिमा को जानते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, मन बस में क्यों नहीं आता? मोक्ष की ओर क्यों नहीं सहयोगी होता? तो संत लोग कहते हैं ये आप मत घबराइए कि आपके साथ ही हो रहा है। ये सबके साथ शुरू में हुआ है, क्योंकि नीचे की ओर बहाव स्वाभाविक होता है। पूज्यपाद आचार्य श्री बराबर कहते हैं कि पानी जो है, अगर आप जमीन पर गिरा दीजिए तो नीचे की ओर स्वाभाविक बह जाएगा, लेकिन उसी को ऊपर टंकी में ले जाना हो तो स्वाभाविक रूप से कभी नहीं जाएगा। उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, साधन जुटाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और तब फोर्स दीजिए मोटर का, पाइप से ऊपर टंकी तक जाएगा, ऐसे नहीं पहुंचेगा। तो भगवान जो हम लोगों का यह शरीर बनाए हैं, इस देव दुर्लभ शरीर में हमारी जो इंद्रियां हैं, वो आपने अभी सुना कि हमारी इंद्रियां स्वभाव कैसी स्वभाव की है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख स्वभाव की है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख,
बहिर्मुख है। बाहर के सुंदर सुंदर दृश्यों को, रूपों को देखना चाहती है, देखती है। बाहर की ओर इसको देखने की वृत्ति है। कान, इसमें बाहर के शब्दों को ही ग्रहण करने की क्षमता है। आँख में भी बाहरी रूप को ग्रहण करता है। शब्द बाहर, कान बाहरी शब्दों की ओर भागता है। जिह्वा, बाहर ही भोजन होता है जिसको अंदर लेते हैं, तो बाहरी स्वाद की ओर भागता है। नाक, बाहर का गंध। त्वचा, दूसरे का स्पर्श। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं, और इन इंद्रियों में शक्ति बड़ी होती है। ये मन को प्रेरित करती है, मन से प्रेरित भी होती है और मन को प्रेरित भी करती है, खींच लेती है मन को। तो इंद्रियों, बहिर्मुखी स्वभाव की इंद्रियों के साथ हमारे मन का संबंध जन्म जन्मांतर से है। अनेक योनियों में, हम अनेक शरीरों में बहिर्मुखी स्वभाव के रहे हैं, और बहिर्मुख इंद्रियों के संग मन जो है बहिर्मुख हो गया, इसका भी स्वभाव बहिर्मुखी हो गया। इसलिए ये हमारा मन जो बंधन और मुक्ति का कारण है, मुक्ति की ओर बहुत मुश्किल से चलता है। इसको इंद्रियों के माध्यम से विषयों का स्वाद पता है, उसका सुख अनुभव है, इसीलिए स्वाभाविक बाहर की ओर भागता है सुख की खोज में। क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का सुख इंद्रियों के माध्यम से मन जन्म जन्मांतर से अनुभव करते आया, भोगते आया। वह स्वभाव इसका बना हुआ है। अभी तक यह सुख विषयों का जानता है, इसलिए विषय में भागता है। लेकिन इस मन को समेटिएगा तो ये आत्मा की ओर चलेगा। शाश्वत सुख की ओर चलेगा, मुक्ति की ओर चलेगा। और एक बार गुरु महाराज के प्रवचन में आया है ना कि बच्चे को शहद का, वो क्या बोलते हैं जो इतना बड़ा सा होता है, हाँ, वो शहद का छोटा सा टूटी अगर उसके मुंह में डालने का प्रयास करिए तो बच्चा मुंह को बार बार हटाता है, लेकिन ऐसे ऐसे हटाता है। लेकिन जैसे ही उसके ओठ में, जिह्वा में शहद सट जाता है, उसका स्वाद उसको पता चल जाता है। तब जब आप उसको उसके मुंह से खींचना चाहिएगा तो छोड़ता नहीं है, पकड़ लेता है उसको मुंह से, हाथ से भी पकड़ना चाहता है कि छीनिए नहीं आप, हटाइए नहीं आप। और हटाएंगे तो रोने लगता है। पहले मुंह में सटाने से रोता था, अब मुंह से हटाने से रोता है, क्योंकि स्वाद को समझ गया, सुख को अनुभव कर लिया। तो अभी हमारा जो मन है इंद्रियों के संग बहिर्मुखी स्वभाव का बना हुआ है और विषयों के सुख को जानता है। इसीलिए जैसे ही आत्म सुख के लिए इसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, शहद डालने का प्रयास करते हैं, ये मुंह को हटाता है।
ना। आप कहिएगा जप करो, कहेगा ना गप करो, कुछ और करो, लेकिन जप मत करो। लेकिन एक बार जप में भी स्थिरता आ जाए, जप रहे और आप रहे। मंत्र मध्य स्थितो मन मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितो मनः। मन मंत्र में हो जाए, मंत्र मन में हो जाए, मंत्र और मन एक मेक हो जाए, अर्थात जप रहे और आप रहें, जैसा गुरु महाराज कहते हैं, दूसरा कुछ न रहे। ऐसा हो गया एक बार, बहुत ऊंची बात नहीं है। जप रहे और आप रहें। जप की स्थिरता में जो भीतर का सुखानुभूति की झलक मन को मिल जाता है, उस आदमी का मन ध्यान में बैठने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। कोई आ गया, आप ध्यान में बैठे हैं, प्रिय से प्रिय व्यक्ति आ जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इस समय वह आए। किसी तरह से हमारे मन की स्थिरता को हमारी साधना में विघ्न डाले, क्योंकि प्रियजन के मिलन का जो सुख था, उससे ज़्यादा सुख मन को मिल रहा है जप की स्थिरता में। और उस समय कोई आकर के वहाँ जो है नल पर ट्यूबवेल पैर धोने लगे तो कैसा लगेगा आपको? तो हम मन के बहिर्मुखी बहिर्मुख इंद्रियों के संग जो मन है, बहिर्मुख स्वभाव का, विषय सुख का रागी, उसको अंतर सुख का अनुभव कराना है। तो इसके लिए प्रारंभ में आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अभी सुने ना गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, नदरी करे तो सिमरिया जाई, आत्मा द्रव्य रहे लिवलाई, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि जब अंदर में प्रकाश हुआ, अंतर माही भया प्रकाश, ताते विषया मह रहे उदास। एक बार अंतर प्रकाश हुआ, अंतर सुख का अनुभव आया कि विषय सुख से आप उदासीन हो गए। विषय सुख की हम आपके अंदर जो आपके मन में पंच विषयों की भोग की जो तीव्र कामना थी, उससे वैराग्य हो गया। स्वाभाविक होगा, क्यों कि मन को अब वो सुख मिला जिसके सामने इन विषयों के सुख तुच्छ हैं, और अंतः प्रकाश हो गया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे। अंतर प्रकाश में जो सुखानुभूति होती है, उस साधक का तो 24 घंटा ही मन विषयों से उपराम हो जाता है। जप की स्थिरता में तो जब तक है तब तक सुख है, उससे उठ गए तो वो सुख याद रहेगा, लेकिन संग का रंग चढ़ जाएगा। मन विषय की ओर फिर धीरे धीरे जाएगा। पर जिसको अंतः प्रकाश हो गया हो, उस अंतः प्रकाश में उस अंतर ज्योति के दर्शन, उस
अंतर ज्योति रूपी अमृत को पान करने वाला, अंतर्नाद रूपी अमृत को अनुभव करने वाला विषय सुख से बिल्कुल उपराम हो जाता है। उसके लिए विषय सुख तुच्छ ही नहीं होता। कबीर साहब ने तो कहा, जा विषया संतन तजी मूढ़ ताहि लिपटात, बमन करे नर डारी के स्वान स्वाद सो खात। बिल्कुल उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, शरीर चलाने भर के लिए वो बाहर का विषय लेते हैं, जैसे दवाई कोई स्वस्थ रहने के लिए खाता है, न कि पेट भरने के लिए। भोजन को जितना स्वादिष्ट बनाइएगा उतना अधिक आप खाइएगा, और जितना कम तेल मसाला वाला सब्जी हो तो रोटी जो है ना, थोड़े खाते खाते पेट तो ऐसे ही भर जाएगा, क्योंकि पेट बहुत जगह नहीं लेता। जीभ जो है उसको रबड़ की तरह फैला करके ठूंसते जाता है। और स्वाद किसको मिलता है? जीभ को। पेट को कभी स्वाद मिलता है? पेट को स्वाद नहीं मिलता, स्वाद मिलता है जीभ को। और स्वाद के चक्कर में जीभ पेट में इतना कुछ डाल देता है कि पचाने में परेशान कौन होता है? पेट। और पेट परेशान हो गया। अब पेट जिसका परेशान हो गया, ध्यान करने बैठेगा, उससे ध्यान कैसे होगा? तो जिह्वा के एक जिह्वा के स्वाद में देख लीजिए, आपका भजन खराब हो जाएगा। हम खा करके एक जगह सत्संग में थे, हम खा के तुरंत निकल गए टहलने के लिए। तो मैं खाया, अंदर निकल गया, टहलने जाने लगा। तो एक आदमी थोड़ी देर के बाद 2-3 और खा के निकले। वो लोग को खाने में लेट हुआ। हम खा के आए तो कहते हैं कि जो बाहर खड़े थे वो हमको कहते हैं कि बाबा, भोजन बहुत जल्दी करके आप बाहर आ गए, भोजन धीरे धीरे चबा चबा के करना चाहिए। हम बोले बिल्कुल धीरे धीरे चबा चबा के ही करना चाहिए। तो आप इतना जल्दी खा के निकल गए। हम बोले 2 रोटी चबा के खाने में 15 रोटी चबा के खाने में बराबर समय लगेगा। 2 रोटी चबा करके खाए, हम निकल गए। हमारे बंधु जो रह गए हैं, कोई 10 चबा के खा रहे हैं, कोई 12 चबा के खा रहे हैं। तो एक साथ हम कब तक इंतजार करेंगे भाई? तो टाइम तो 3-4 गुना ज़्यादा लेंगे वो। तो अल्पाहारी होना चाहिए। जिह्वा के स्वाद के चक्कर में पेट को परेशानी में मत डालिए, क्योंकि यहीं से सब खेल शुरू होता है। तो हमारा जो स्वभाव है इंद्रियों का बहिर्मुखी है, मन इंद्रियों के संग होकर के बहिर्मुख स्वभाव का है, विषय सुख जानता है। गुरु महाराज आते हैं, संत महाराज आते हैं और कहते हैं कि ध्यान से सुनो, सावधान हो जाओ। ये जो विषयों की ओर मन भाग रहे हो तुम भाई, उस ओर मत भागो, क्योंकि मृगबारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। ये सब विषय दुख रूप हैं। इनके भोग से रोग ही होगा। भोगम रोगम भयम, रोग का भय होगा। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। करा देते वियोग, भजो साध गुरु है। संत सदगुरु के चरण शरण में रहिएगा, उनसे प्रार्थना करते रहिएगा और साधना करते रहिएगा, तो उनकी कृपा होगी। सहजता से
मन विषयों की ओर से मुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर का सुख गुरु की कृपा से थोड़ी बहुत झलक आ जाती है। एक दिन पूज्य संत सेवी जी महाराज कह रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों को प्रारंभ में कुछ अनुभूति गुरु की कृपा से आती है। ये अनुभूति उसकी साधना का फल नहीं होता, गुरु की कृपा का फल होता है। इसलिए वो होता है कि वो दिखा देते हैं कि देख लो ये चीज़ है, अब तुम प्रयास करके लो, तुम देखे कितना सुंदर है, कितना यह सुस्वादु है, कितना यह शांतिदायक है कि छोटी सी झलक तुमको कितनी शांति दे गया। तो अब तुम करके लो भाई, हमने दिखा दिया है, आप निकालिए अब उसको। कुछ लोग हैं जो तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान होकर तत्पर